हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए 13 सितंबर की करंट अफेयर को हम स्टार्ट करते हैं एक अच्छे थॉट के साथ। यू कैन इफ़ यू थिंक यू डेफिनेटली कैन। मतलब आप समझ गए होंगे, अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर वो चीज़ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की एनुअल रिपोर्ट आती है जिसमें बताया गया है कि बेस्ट कंट्री रैंकिंग दोबारा से वंस अगेन, मतलब पहले भी किसको मिली है। तो स्विट्ज़रलैंड को बेस्ट कंट्री का टैग मिला है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्विट्ज़रलैंड इसी के साथ 2 बार लगातार फर्स्ट रैंक पर रहने वाला देश बना है और 6ठी बार उसे नंबर 1 नेशन का नेम। टोटल 6 बार मिल चुका है, पर 2 बार लगातार पहली बार बना। और ही कुछ वर्ल्ड रिपोर्ट्स की बात करूं तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 80th है, जिसमें सिंगापुर टॉप पे रहा था। वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री यूएसए के पास है, जिसमें भारत का 4th नंबर आता है। वीकेस्ट भूटान के पास है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 है, जो आइसलैंड ने टॉप किया है। और सबसे लास्ट अफगानिस्तान है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जिसके अंदर भारत का 40वां रैंक है और टॉप किया है डेनमार्क ने। ये सारी चीज़ें आपको पिछली करंट अफेयर की हैं, जो मतलब हाल ही के दिनों में हुई हैं। तो मैंने रिवीजन के लिए यहाँ पे डाल दी है, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी कंट्री है जिसने 2 बिलियन का यूएन ग्रीन क्लाइमेट फंड से सपोर्ट लिया है वनरेबल कंट्रीज़ को डील करने के लिए क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कमज़ोर देशों का समर्थन करने के लिए यूनाइटेड नेशन से ग्रीन क्लाइमेट फंड से $2 बिलियन लिए। ये आपको याद रखना है। ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करें तो ये बिगेस्ट सिंगल फंडिंग कमिटमेंट है यूके का, जो वर्ल्ड को टैकल करेगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। अब यहाँ पर इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था भाई? 194 कंट्रीज़ के द्वारा किया गया था। कोपनहेगन अकॉर्ड कहते हैं इसको। कोप 15 इसको कहा जाता है। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं मैप के अंदर इसकी लोकेशन। लंदन कैपिटल है जो थेम्स नदी के किनारे है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के ऋषि सुनक। इसमें स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही स्कॉटलैंड आता है, ठीक है। आयरलैंड इसका उधर आता है दूसरी तरफ। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फोकस ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया और मिडल ईस्ट का यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका मेन फोकस क्या है? उसका मेन फोकस है कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इसका राइट आंसर होगा। ये अपनी तरह का पहला एक ऐसा कॉरिडोर होगा जिसमें इंडिया, यूएई, सऊदी अरेब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी तक रास्ता बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जो भारत मंडलम में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कौन सी मिनिस्ट्री है ऐसी? तो ऐसी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी करके एक पोर्टल अपना तैयार किया है। ये आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। इस कंटेंट में हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात की गई है। 7000 साल डेमोक्रेटिक इथोस को सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से लेकर 2019 तक का इसमें सफ़र दिखाया गया है। और ये 16 भाषाओं में टोटल रिप्रेजेंट किया गया है इसको दिल्ली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने 10 लाख रुपए देने की बात कही है उन लोगों के लिए जिनका हादसा मॉब लिंचिंग में हो जाता है, भीड़ के दौरान कहीं दबने दुबने से मौत हो जाती है उसके। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा कहा है, उन परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। एमपी में मॉब लिंचिंग विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम 2023 के तहत कैबिनेट ने आल्सो अप्रूव किया है। हाउसिंग स्कीम भी अप्रूव की है, जिसके अंदर होमलेस फैमिलीज़ जो हैं तो उनके लिए भी गेस्ट फैसिलिटी के तौर पर ऐसे प्रावधान रखा गया है उनको घर देने का। मध्य प्रदेश की बात करें 1956 में बना था। भोपाल कैपिटल, शिवराज सिंह चौहान सीएम, मंगूबाई पटेल गवर्नर हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व, सबसे ज़्यादा ट्राइब, सबसे ज़्यादा टाइगर, ये सब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करते हैं। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड। लड़ाकू एयरफील्ड दुनिया की सबसे ऊंची बनाई जा रही है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1960 में बनी थी। बीआरओ कहाँ बनाई जा रही है? तो लद्दाख में बनाई जा रही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। फाउंडेशन स्टोन इसका रख दिया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रॉम देवक ब्रिज से इसका स्टोन रखा गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कितने साइंटिस्ट हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2022 के लिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 साइंटिस्ट को ये
चुना गया। ये प्रेस्टिजियस शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है ये हर 2 साल के गैप में चुना जाता है। डायरेक्टर जनरल जो हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डॉक्टर एन काला सेल्वी, ये भी आपको याद रखना है, उनके द्वारा ये अवार्ड घोषित किए गए। ये अवार्ड किस नाम से दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर के नाम से दिया जाता है, जो फर्स्ट डायरेक्टर थे CSIR के, ये भी याद रखना है। एवरी इन 7 साइंटिफिक डिसिप्लिन, 7 साइंटिफिक डिसिप्लिन में फिजिक्स, ये भी याद रखना है आपको, फिजिक्स, बायो, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड अर्थ साइंसेज के अंदर ये दिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ वन इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर टाइटल? किसने जीता है? जापान के कू टाकाशाही को हराकर 2 लगातार से स्ट्रेट सेट्स के अंदर। तो किरण जॉर्ज जो हैं भारत के खिलाड़ी, इन्होंने ऐसा कारनामा किया है, बहुत प्राउड की बात है। आगे लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रिकेटर है जिसने 100 विकेट ODI की पूरी करनी है और अपने देश के वो तीसरे बने हैं ऐसे जिन्होंने ऐसा करके दिखाया है? तो मोइन अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, 100 ODI विकेट ले चुके हैं। पिछले मैचों में कुलदीप जो चहल, अपने कुलदीप बॉलर हैं इंडिया के, उन्होंने भी 150 विकेट पूरी की हैं। मोइन ये माइलस्टोन हासिल करने वाले इंग्लैंड के सेकंड ODI अगेंस्ट न्यूजीलैंड के जो हो रहा था उसके अंदर वो हासिल किया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कौन सा एडिशन था सुब्रोतो कप का? पहली बात तो याद रखना, सुब्रोतो कप फुटबॉल कप होता है, 19 सितंबर को हेल्ड हुआ था। इसमें कौन सा एडिशन है ये? तो ये 62nd एडिशन है। इस बार सुब्रोतो कप का 62nd एडिशन है। टोटल 109 टीमों ने भाग लिया, 27 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की। इस टूर्नामेंट का नाम एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा जाता है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ग्रास रूट लेवल पर। एक एनुअल इवेंट है जो 1960 से स्टार्ट हुआ था, ये आपको याद रखना। अगला है, कौन जीता है SAF अंडर 16 चैम्पियनशिप? तो इंडिया जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है, बांग्लादेश को हराया इंडिया ने। भारत की लाइव जो है उन्होंने फर्स्ट गोल किया इंडिया की तरफ से पहले 8 मिनट के अंदर अंदर। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड सूरज सिंह और मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर बने मोहम्मद अली। इसी के साथ आज की करंट समाप्त। अब स्टैटिक जीके क्वेश्चंस पे आते हैं आज के, चलिए देखते हैं। टाइम पत्रिका कब से स्टार्ट हो रखी है? टाइम विश्व की बहुत ही प्रख्यात अच्छी पत्रिका है, मैगजीन 1923 से स्टार्ट हुई थी, आपको याद रखना है। अगला है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, फतेहपुर सीकरी को फाउंड करने वाला, कैपिटल बनाने वाला मुगल अंपायर का कौन था? तो फतेहपुर सीकरी को कैपिटल अकबर ने बनाया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेट है इंडिया का जो महोत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। याद रखने का तरीका, महोत्सव, मौत आ गया ना इसके अंदर, यानी नाग अगर काटेगा तो मोती होगी, तो नागालैंड से ऐसे याद रखना, महोत्सव याद रहेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा से टच होते हैं? तो बताना है आपको 2, 5, 7 में। देखते हैं कितने लोग कमेंट में उत्तर दे पाते हैं। इसी के साथ आज की करंट समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। बाय बाय।